Good morning, class 10th. Today we are going to start the chapter number 10, that is circles. First of all, what is circle? A circle is a collection of all points in a plane which are at the constant distance, यानी कि radius from a fixed point, यानी कि एक सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाने वाली जो साइड है दैट इज कॉल्ड द सर्कल. ठीक है. पार्ट्स ऑफ सर्कल: सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, एवरीथिंग यू हैव रेड इन द अर्लियर क्लासेस. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको सर्कल के बारे में फिर से देखो. ये एक सर्कल है. It is a path of all the points. It is a path of all the points which are equidistant from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से जब इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पाथ जो बना हुआ है दैट इज कॉल्ड द सर्कल. यू कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द सेंटर एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. दिस इज रेडियस. मतलब कि सेंटर को और सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड दैट इज कॉल्ड द रेडियस. ठीक है. अब आ जाइए डायमीटर. डायमीटर क्या है? अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स. डायमीटर क्या है? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. अब देखिए इसमें ये भी एक लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को, बट इट इज कॉल्ड द कोड. व्हेन दिस कोड passes through the center of the circle then it becomes a diameter. ठीक है. अब आदि ये कोड जो है इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस इज माइनर दो सेगमेंट, ये इनको हम सेगमेंट कहते हैं. दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट. और अगर यही कोड सेंटर में से पास करती है देन दीज टू सेगमेंट्स आर कॉल्ड द सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल. आफ्टर दैट sector. What do you mean by sector? Area covered by two radii and the corresponding arc is called sector of the circle. Again it is divided into two parts. It is minor sector. This is the major sector. ठीक है. minor sector, major sector. तो ये आपकी छोटे छोटे इसके पार्ट्स जो मेन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं: आर्क, सेगमेंट, कोड, सेक्टर, सेंटर, रेडियस, डायमीटर. उसके बाद आ जाइए आप अपने 10th क्लास के चैप्टर के अकॉर्डिंग कि एक सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R है. ठीक है. एंड ए लाइन L, एक लाइन और अलग इससे इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, तो उसके साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं. मान लीजिए एक लाइन L है, एक तो रिलेशन ये L लाइन है. दूसरा मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक लाइन जो है इस तरीके से इंटरसेक्ट भी कर सकती है. तीसरा, अगर ये सर्कल है और ये लाइन जस्ट एक पॉइंट पर टच करती है तो तीन तरीके से लाइन का और सर्कल का रिलेशन हो सकता है कि या तो वो लाइन और सर्कल का कोई रिलेशन ना हो, लाइन जो है सर्कल के बिल्कुल बाहर हो, कहीं से भी टच ना कर रही हो, या लाइन जो है वो क्या है बीच में से इंटरसेक्ट कर रही हो, और या एक पॉइंट पर टच कर रही हो. इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. अगर ये लाइन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल तो देन इट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल. टू पॉइंट्स पर जब टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल. और अगर ये लाइन एक ही पॉइंट पर टच करती है देन इट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल. इट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल. उसके बाद है कि टेंजेंट, और ये जहाँ ये टच करती है, ये जो पॉइंट, ये लाइन जो है आपका टेंजेंट जो है इस सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पूरे चैप्टर में इसका होगा यूज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. अब है द टेंजेंट. इसके देन बेसिक आपका ये यही चीज़ें हैं. और उसके बाद एक थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आपको ये बताना है कि टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जैसे ये सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस. ठीक है. ओ, दिस इज आपका, ये मान लीजिए कोई भी आपका टेंजेंट है P और ये मैं आपका कोई भी पॉइंट L लाइन है. मान लीजिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल.
ठीक है। और उसके बाद ये जो एल लाइन है, इट इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ओ आर इज द रेडियस। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी कि एक्चुअली क्या है, ये रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि आपको ये प्रूव करना है दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ज्वाइनिंग जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट। देखो ये जो है शॉर्ट, इस लाइन के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। और आपको यही प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूव, ये आपको यानी कि प्रूव क्या करना है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एल। अब हम इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कोई और पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये पॉइंट क्यों ले लिया। ठीक है, टेक एनी अदर पॉइंट, टेक एनी अदर पॉइंट क्यों। ये पॉइंट क्यों जो है जनरल है, आप कोई और भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब कहने का ये जितने भी पॉइंट्स होंगे अदर देन पी, यानी कि ओ क्यू ओ टी, ये सभी के सभी जो है ओ पी से बड़े होंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे आप ये बताया ओ पी, मैं यहाँ पे पॉइंट के नाम लेते, ये आर ले लिया और ये मैंने मान लीजिए एस ले लिया। ठीक है, तो ये आर लिया, ये एस लिया, तो पी ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। क्यों है ये, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस जो है वो एक ही सर्कल के रेडियाई हर जगह जो है वो सेम हो गई। अब मैं ओ क्यू ले रही हूँ। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू। और ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ पी प्लस आर क्यू। तो ओ क्यू जो है इसका मतलब ओ पी में ये कुछ ऐड ही हो रहा है ना, तो ओ क्यू इसका मतलब क्या है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ओ क्यू ओ पी में ऐड हो रहा है तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ओ टी इज इक्वल टू क्या बन गया, ओ एस प्लस एस टी। अगेन ओ टी इज ग्रेटर देन ओ एस, यानी कि ओ टी इज ग्रेटर देन ओ पी। मतलब क्या है कि जितनी भी हम यहाँ पर ये लेंगे लाइंस, तो ऑल दीज आर greater than OP. So OP is the shortest distance. So hence we can say that radius and tangent are perpendicular to each other at the point of contact. Next है आपका exercise 10.1, very small exercise, exercise 10.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ ये भी टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, देयर आर सो मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, देयर आर सो मैनी टेंजेंट्स, तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन में फिलिंग दी ब्लैंक्स है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन कितने पॉइंट्स पर। टेंजेंट जो है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पर करता है, तो हम इसको कह सकते हैं ये टेंजेंट जो है सिंगल वन पॉइंट पर। ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट, वी हैव रेड। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। अब देखिए इसमें क्या है, एक ही सर्कल है, अगर ये टेंजेंट हमने बना लिया तो इसके पैरेलल कितने बन सकते हैं, एक ही बनेगा। तो इसका मतलब एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स का जो पेयर्स हैं वो सिर्फ वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल एक ही पेयर जो है वो टू ही हो सकते हैं, कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, इसके पैरेलल ये मान लीजिए अगर कोई और टेंजेंट लेते हैं तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा, तो लेकिन होंगे दो ही। अगर हम इसके बीच में से करेंगे तो वो सेकेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ये देखिए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ये क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, ये 5 है, ओ इसका सेंटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 और ओ पी आपको दिया हुआ है 5, पी क्यू आपको निकालना है। तो इसमें कौन सी थ्योरम यूज होगी आपकी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ओ पी इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट, देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्यों है ये, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या मतलब हो गया, ये इसका मतलब 90। तो अगर ये 90 का है सो क्या कहेंगे, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, ये बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर, बेस मतलब आपको निकालना है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर, 144, 25 इधर आके माइनस इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, 119 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 119, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सो बी इज इक्वल टू 119 पॉजिटिव का अंडर रूट। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। नेक्स्ट है ड्रॉ ए सर्कल, जैसे कह रहे हैं नंबर क्वेश्चन नंबर करते जाओ, ड्रॉ ए सर्कल वी हैव ड्रॉन एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मान लीजिए ये एल एक गिवन लाइन है, लेट एल बी ए गिवन लाइन, लेट एल बी ए गिवन लाइन एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये ओ हो गया। अब आपने दो पैरेलल लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, लेकिन कैसे, वन इज टेंजेंट, तो टेंजेंट इसका करेंगे तो इस तरीके से यहाँ एक ही पॉइंट पर, तो मैं ये कह देती हूँ कि पी क्यू इज, कह सकते हैं पी क्यू इज टेंजेंट। ठीक है, और जो कि इसके पैरेलल है, और दूसरी है अनदर इज सीकेंट, और सीकेंट करनी हो तो इसके बीच में से ले लीजिए। तो मान लीजिए ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई इज सीकेंट, लेनी इसके पैरेलल है, एल के पैरेलल ही पी क्यू लेनी है, एल के पैरेलल ही एस क्यू लेनी है, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। सीकेंट एक्स वाई है क्योंकि इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट जस्ट 1 पॉइंट, सो इट इज टेंजेंट। तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 10.1, कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 10.1। थैंक यू।